दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% एक आता है। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। यानी कि इस सारणी से माध्य निकालना बहुत ही आसान है। अगर आप इस प्रश्न को समझ जाते हैं तो आप लोग इस टाइप के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बस आप लोगों को क्या होगा, संख्या अलग रहेगा। तो चलिए हम लोग कुछ इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक को जान लेते हैं और इसका फार्मूला भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, माध्य पूछा जाए या समांतर माध्य पूछा जाए, दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है, माध्य को इंग्लिश में हम लोग मीन कहते हैं और समांतर माध्य को हम लोग इंग्लिश में अर्थमेटिक्स मीन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए माध्य का सूत्र क्या होता है। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है योग या जोड़ होता है। ठीक है, और बारंबारता को हम लोग एफ से सूचित करते हैं और इंग्लिश में हम लोग ये कहते हैं। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सवाल को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं कि आपसे सवाल कैसा पूछा जाएगा। आप लोग से पूछा जाएगा निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। आप लोग को ये दे देगा क्या, ये आपको दे देगा सारणी दे देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, देख सवाल आपसे कैसा पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा सवाल निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको ये सारणी दे देगा, यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखा रहेगा और यहाँ पर बारंबारता। आप लोग को ऊपर दो संख्या दिया जाएगा और आपको ऊपर में दो दो संख्या दिया जाएगा और नीचे में एक एक संख्या दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता है, ये दोनों पर कुछ भी लिखा जा सकता हो सकता है यहाँ पर लिखा जाए प्राप्त अंक लिखा जाए और यहाँ पर दिया जाए आपको विद्यार्थी की संख्या। तो देखिए, तो इसको कैसे हम बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। सारणी कैसे बनाएंगे, तो देखिए आप लोग, सारणी आप लोग को कुछ इस प्रकार बनाना है। ठीक है, आपको सारणी कुछ इस प्रकार बनाना है। तो देखिए, एक प्रकार हमने क्या लिख लिया है, वर्ग अंतराल, क्योंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखा गया है। तो हम क्या किए हैं, वर्ग अंतराल लिख लिए हैं और एक बगल क्या लिखे, बारंबारता देखिए लिख लिए हैं। तो आपको करना क्या है, तो वर्ग अंतराल के सामने ये जो संख्या दिया गया है ना, वर्ग अंतराल के सामने जो संख्या दिया गया है आपको यहाँ पर वैसे ही लिख देना है। और बारंबारता के सामने क्या करना है, बारंबारता के सामने ये सारी संख्या को आपको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है क्या, 3, तो आपको 3 लिख देना है। और यहाँ पर दिया गया है 10, यहाँ पर दिया गया है 11 और यहाँ पर दिया गया है 9 और यहाँ पर दिया गया है 7। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, बारंबारता को हम लोग क्या करते हैं, बारंबारता को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, तो एफ से करते हैं। आपको यहाँ पर एफ लिख देना है, क्योंकि आपको हम बताए थे सूत्र में क्या, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बताए थे। यही हो गया इसका। ठीक है, तो चलिए अभी तो हम इस पर क्या लिखे हैं, अभी तो सिर्फ प्रश्न ही उतारे हैं। देखिए, इतना ही प्रश्न जो है दिया गया है उसी को हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर आपको उतार दिए हैं। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं किए हैं प्रश्न में, सिर्फ और सिर्फ क्या क्या किए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या किए हैं। और देखिए यहाँ पर आपको सूत्र है, माध्य बराबर क्या है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स। तो एफ यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ठीक है, स्मॉल सूचित करना है, ये याद रखिएगा, स्मॉल एफ से सूचित करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सूत्र में एक्स भी दिया गया है, तो एक्स आएगा कहाँ लिखेंगे और एक्स आएगा कैसे, तो उसको भी हम बताते हैं आप लोग को। ठीक है, तो देखिए कि जगह जो खाली बॉक्स है ना, यहाँ पर एक्स आएगा कैसे, ये बहुत ही समझिए। क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को हम दो जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। देखिए कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, 0 + 10
जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 10 आएगा। इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 आ गया। तो यही तो आपको यहाँ पर भरना है, यही तो आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये संख्या दोनों को हम जोड़ेंगे। 10 कितना 20, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। और 30 में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 आ जाएगा। यही 15 तो आपको यहाँ पर लिखना है। बहुत ही आसान है, थोड़ा समझिएगा तो ये बहुत ही। फिर हम 20 और क्या करते हैं, 30 को जोड़ते हैं, प्लस 30 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 50 हो जाता है। 50 में 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है। तो आपको यहाँ पर ये भी लिखना है, क्या 25 लिखना है। फिर हम 30 और जोड़ते हैं, 30 प्लस 40 को जोड़ेंगे कितना होगा, 70 होगा। 70 में क्या करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 आ जाएगा। ये 35 को आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब वही क्या करेंगे, 40 और 50 को जोड़ेंगे, 40 प्लस को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 आ जाएगा। 90 में क्या करें, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आएगा। आपको 45 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ये तो समझ गए आपको x कैसे लाना है। x कैसे लाना है कि ये दोनों संख्या को जोड़कर आपको 2 से डिवाइड दे देना होना। तो आपको पता चल गया कि x कैसे आएगा। तो x कैसे आएगा, ये दोनों संख्या को जोड़कर और 2 से भाग दे देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर कर लिया है ऑलरेडी, आपको बता दिए हैं, समझ गए हैं आप लोग। अब हमको क्या निकालना है, f(x) निकालना है। तो इसको हम f(x) इसमें निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं f(x), f गुने x लिख लेते हैं। तो चलिए f(x) कैसे आएगा, तो f(x) भी निकालना बहुत ही आसान है। देखिए क्या करेंगे, हम x और f मतलब कि ये 3 और ये 5 को आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 5 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 10 और 15 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 11 और 25 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करें, 9 और 35 को हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा। उस और 45 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा। ठीक है, इतना तक आप लोग समझ गए कि f(x) आपको कैसे निकालना है। ये दोनों संख्या को गुना करना है। तो आपको f(x) के सामने सभी संख्याओं को जोड़कर नीचे लिख देना है। देखिए, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आप सिंपल सा, हमको सूत्र में क्या दिया गया है, सिग्मा f(x). तो हमको पहले क्या निकालना है, सिग्मा f(x) निकालना है। तो देखिए, इतना करने के बाद कर लिए, तो अब क्या हमको सूत्र में क्या कर रहा है कि माध्य बराबर कर रहा है सिग्मा f(x). तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे सिग्मा f निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सिग्मा f कैसे आएगा, ये सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे, ये सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। उसके बाद देखिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको सिग्मा f(x), क्योंकि सिग्मा f(x) है ना, ये यहाँ पर सिग्मा, तो क्या करेंगे, सिग्मा x लिख देंगे और बराबर ये सभी संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1070 आ जाता है। आप लोग जोड़ लीजिएगा, ये सभी संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 1070 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये सूत्र में दिया गया है कि सिग्मा f(x), तो हम लोग क्या किए, f भी निकाल लिए हैं और x भी निकाल लिए हैं। ठीक है, सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, देखिए सिग्मा f(x) कितना आया है, तो सिग्मा f(x) आया कितना आपको, 1070 आया है। तो यहाँ आपको लिख देना है कितना, 1070 लिख देना है बट्टा, और सिग्मा f कितना आया है, तो 40 आपका आया है। यहाँ आपको क्या लिखना है, 40 लिख देना है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप लोग को अगर काटना आए तो
ये जैसे हम काटने वैसे काट लीजिएगा। अगर नहीं आए तो आप लोग ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी काट सकते हैं। तो आप लोगों को मैं दोनों प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे कटेगा ये। तो चलिए हम लोग पहले इसको काट लेते हैं, तब इसको हम बताते हैं, ठीक है। हम आपको 2 टाइप से बताएंगे इसको, क्या। तो चलिए इसको काटते हैं हम लोग। तो देखिए ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 को, ये 0 को हम लोग काट देंगे। तो कितना बच जाता है, ये बच जाता है 107/4। देखिए हम 107 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा। तो देखिए इसको भाग कर लिए हम, इसको भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26.75। तो हम क्या लिखेंगे इसको काट कर, 26.75, यह आंसर हो गया है। तो देखिए आप लोग इसको इस प्रकार काटिएगा तो इसका भी आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर भी आएगा 26.75 आएगा। आप लोग समझ गए। इसको भी काटेंगे तो इतना ही आएगा, और इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।